हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के बारे में। इससे रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए जीके और जीएस के। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल, जब भी बात होगी चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है तो सबसे पहले नाम आएगा सुंदरलाल बहुगुणा का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचका का पावर हाउस किसे माना जाता है। तो कोचका का पावर हाउस किसे माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोकांड्रिया को कोचका का पावर हाउस माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बात होगी प्रसिद्ध टायलर पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र के में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये दोस्तों पर्यावरण क्षेत्र के लिए दोस्तों क्या क्षेत्र में दिया जाता है। टायलर की बात हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन हम आपके इस वीडियो में बात करेंगे, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बात हो रही है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में की गई है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था कहाँ पर स्थित है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी की यहाँ पे बात हो रही थी, इनमें से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किलिमंजारो ज्वालामुखी। किलिमंजारो ज्वालामुखी जो दोस्तों क्या है, शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। बात हो रही पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस राज्य में स्थित है। तो ये जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र जो दोस्तों है वो सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु की बात हो रही है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये बिहार में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी बात होगी महात्मा गांधी सेतु के, वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ पे, बिहार में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सहारिया जनजाति का मूल निवास कहाँ पर है। जब भी बात हो रही है सहारिया जनजाति का मूल निवास कहाँ पर है, तो ये दोस्तों कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ महाकाव्य रामायण के लेखक इनमें से कौन है। तो इनमें से, इन चारों में से कौन है जो रामायण के क्या दोस्तों लेखक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। रामायण महाकाव्य के लेखक कौन है, वाल्मीकि जी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता, जब भी बात होगी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये दोस्तों कहाँ से, क्रिकेट से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सोडा टावर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। जब हम किसी सोडा वाटर की बॉटल को खोलते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है वो दोस्तों कौन सी होती है। तो गैस है दोस्तों, कौन सी है, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग
अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम सल्फेट का। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग दोस्तों हम अग्निरोधक कपड़ा बनाने में करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर बाघ की बात हो रही है, ये आरक्षित क्षेत्र है, किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है दोस्तों, कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य। और कौन सा राज्य है दोस्तों? कर्नाटक राज्य है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है, और बैगनी रंग का दोस्तों वो सबसे कम होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कांच। कांच में दोस्तों क्या है, प्रकाश की गति सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चक्राता कहाँ पर है? जब भी बात होगी पर्यटन प्रसिद्ध स्थल चक्राता की, किस राज्य में या कहाँ पे है? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चक्राता किस राज्य में स्थित है, तो या कहाँ पे है? दो प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों ये पड़ेगा चक्राता, किस राज्य में? ये दोस्तों पड़ेगा उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। तो एक बार दोस्तों आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, थांग टा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो जब भी बात होगी थांगटा नृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से। किस राज्य से है दोस्तों? मणिपुर से है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान दोस्तों भारत में कौन सा है? तो वो दोस्तों है कौन सा है? वो लेह है, आपको याद रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए भी दोस्तों। जब भी बात हो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों जो इसका संबंध है ये ओजोन संरक्षण से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पेंसिलिन की खोज इनमें से किसने की? पेंसिलिन की खोज इनमें से किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोस्तों इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? ये कानपुर में है, ये कानपुर शहर में है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया गया? पहले वायुसेना विरासत केंद्र का निर्माण भारत में कहाँ, किस राज्य में किया गया था? तो ये दोस्तों कहाँ पे किया गया था? ये दोस्तों किया गया था चंडीगढ़ में, ये आपको याद रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दोस्तों दक्षिण का गंगा कहा जाता है या दक्षिण गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन सेम रहेगा। तो दक्षिण गंगा की जब भी बात होगी तो
किस नदी को जक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पेपर में आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सी नदी है, वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी आपको पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। ये चार आपके ऑप्शन है और क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो दोस्तों जो ज़्यादा जलन होती है वो भाप लगने से होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देश मालदीव की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो अभी हाल ही में मालदीव दोस्तों एक महीने पहले चर्चाओं में रहा, तो उसकी राजधानी कौन सी है। तो उसकी जो राजधानी है दोस्तों वो माले है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात हो रही, किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य किया था। तो दोस्तों ये जो कौन सा राज्य किया था ये आपके कर रहा है, ये दोस्तों नहीं कौन सा राज्य किया था अभी 2024 की मेजबानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।